सजग 17वीं कड़ी। धैर्य की राह। नमस्कार। गुड़िया ने 10 महीने भर की उम्र में उठकर चलने की कोशिश करना शुरू किया तो सब बच्चों की तरह 2 कदम चलती और गिर जाती। दादी पास ही में बैठी होती, बड़े इत्मीनान से उसे चलने की कोशिश करते देखती रहती। जब गिर जाती तो ताली बजाकर कहती, अरे वाह, कितना अच्छा चली है मेरी बेटी। सुनते ही गुड़िया फिर से खड़ी हो जाती, 2 कदम डुलमुल डुलमुल चलकर फिर गिर पड़ती। दादी फिर ताली बजाती, गुड़िया फिर निकल पड़ती। थोड़े दिनों में गुड़िया 6-7 कदम चलने लगी। डगमगाती तो अब भी थी, पर घर के लोगों ने एक मजे की बात देखी। जब गिर जाती तो खुद जोर से ताली बजाती, आसपास सबकी ओर देखती और फिर खड़ी होकर चलना शुरू कर देती। जाने मन में क्या बात थी, पर चेहरे के हाव भाव ऐसे मानो कह रही हो, गिरती हूं तभी तो उठने का मजा मिलता है, फिर चलने का मजा मिलता है। गुड़िया ने ऐसा सोचा तो नहीं होगा, अभी इतनी भाषा कहां बनी थी कि ऐसे विचार मन में बन सकें, पर भाव तो अवश्य ही बन रहा था, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी होती आई है उसके व्यवहार में गिरकर उठने की, अड़चनों से हार न मानने की ललक रोज झलकती है। दोस्तों में झगड़ा हो गया तो गुड़िया सुलझाने में सबसे आगे मिलेगी। कोई प्यारा खिलौना हाथ से छूटकर टूट गया तो आंखों में आंसू नहीं, हाथों में बिजली आ जाती है, अब ठीक करेंगे। जमीन पर बैठकर पहेली सुलझा रही है तो जब तक पूरी सुलझ न जाए उठेगी नहीं, भले सामने पकवान ही क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं पूर्व जन्म का कोई पुण्य है कि बच्ची में इतना धैर्य है। वो तो पता नहीं, पर गुड़िया के घर के वातावरण का उसके ऐसा होने में बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं कि गुड़िया को रोना नहीं आता, उसके मन में उदासी या डर नहीं आते, पर सीखी है कि ऐसा हो रहा है तो मां, बाबा, दादा दादी की गोद में सर रखकर रो सकती है, अपना गुस्सा बता सकती है। वे रोकेंगे नहीं, यूं ही बहला नहीं देंगे, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। जब तक उसका मन हल्का ना हो जाए साथ रहेंगे। कुछ कर पाने की स्थिति में है तो करेंगे, नहीं तो कहेंगे कि कुछ कर नहीं सकते, पर साथ रहेंगे। गुड़िया हर रोज कुछ नया करने में जुटी रहती है। आंगन में पेड़ पर चढ़ने में, नए दोस्त बनाने में, आसपास पड़ी किताबें पढ़ने की कोशिश में, रसोई घर में कुछ पकाने में। हर समय शरीर पर कुछ खरोंच आने का, दिल पर कुछ ठेस लगने का खतरा रहता ही है। मां, बाबा, दादा दादी जानते हैं कि सब खरोंचों, सब ठेसों से गुड़िया को बचाने की कोशिश करेंगे तो गुड़िया के विकास के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। बड़े खतरों से बचाते हैं, बड़ी उलझनों से जिनसे जूझने की क्षमता अभी नहीं बनी दूर रखते हैं, पर छोटे जोखिम अच्छे हैं। पिछले साल जब गुड़िया एक बड़ी सी मुश्किल पहेली बनाने की कोशिश में बार बार असफल हो रखकर खींच रही थी तो मां ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, 2-2 टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं कि उनको कैसे जोड़ें। गुड़िया का चेहरा खिल उठा था। थोड़ी ही देर में बहुत से 2-2, 3-3, फिर 4-4 टुकड़े जुड़ गए थे।
फिर सारी पहेली लगा जादू से पूरी हो गई, पर जादू नहीं था। मुश्किल बड़े काम को आसान छोटे छोटे कामों में बांटकर मां ने गुड़िया का आत्मविश्वास बढ़ाया था। जिस काम से हार कर गुड़िया पीछे हटने लगी थी, उसे धैर्य से धीरे धीरे करने का रास्ता सुझाया था। एक और बार कई दिन से मेले जाने की बड़ी उत्साह से तैयारी हो रही थी। जाने के दिन सवेरे बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम नहीं। गुड़िया को गहरी निराशा से बार बार रोना आ रहा था कि बाबा बोले, मेले नहीं जा पाए, इससे दुख तो हो रहा है, पर चलो सोचें तो, घर में ही क्या कर सकते हैं। घर के सब लोग सोचने में लग गए। थोड़ी देर में बारिश में भीगते हुए घर के आंगन में ही पिकनिक मनाने का फैसला हुआ। ढेर सा मजा आया। गुड़िया ही नहीं, सब लोग जो छूट गया था उसे भूल गए, जो मिला उसका जश्न मनाने में जुट गए। अपने घर से, अपने बड़ों से गुड़िया लगे रहना सीख रही है, चुनौतियों से पार पाना सीख रही है, मुश्किल समय में संतुलन और धैर्य सीख रही है। यह ऐसी सीख है जो जीवन संवार देती है। जीवन की राह में धैर्य का साथ हो।